हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल गेटिंग पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मूविंग एवरेज के बारे में कि मूविंग एवरेज क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। तो चलिए बात कर लेते हैं मूविंग एवरेज की। मूविंग एवरेज एनालिसिस करेंगे हम आज। तो देखिए, बेसिकली हम पहले इसका देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं कि मूविंग एवरेज होता क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। तो जिस तरीके से इसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि मूविंग एवरेज डिनोट बाय एमए, इसका शॉर्ट फॉर्म है इस सिंपल टेक्निकल एनालिसिस टूल विच हेल्प टू स्मूथ आउट प्राइस डाटा बाय सर्टेन कॉन्स्टेंटली अपडेटेड एवरेज प्राइस की। इसमें फ्रेंड्स देखिए, एक तो एवरेज होता है, नॉर्मली आपको भी पता है, हमने 10th और 12th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि जितने भी डिजिट्स होते हैं उनका सम करके और जितने जितने भी नंबर्स हैं वो 2 हैं 4 है, उससे उसको हम डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज निकल के आता है। लेकिन दोस्तों, एक होता है मूविंग एवरेज कि प्राइस, जो भी प्राइस है या कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है उसको हम किस तरीके से एवरेज करेंगे, कैसे उसका एवरेज हम निकालेंगे। तो उसी के लिए डेफिनेशन दिया हुआ है, द एवरेज कैन टेकन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम लाइक 10 days, 20 days, 30 days, weeks, 1 year or any time period of as you want you can choose। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, मूविंग एवरेज को हम निकालने का एक तरीका है। आइए मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम प्राइस एक्शन को देखते हैं कि मूविंग एवरेज किस तरीके से, जैसे एक प्राइस है वो हमारा अप डाउन कर रहा है, तो हम एवरेजिंग करने के लिए उसमें जो हमारा तरीका है वो ये है। सपोज कीजिए ये हमारे पास 1 से लेके 4 दिन तक का डाटा है, जिसमें डे 1 में 10, डे 2 में 12, डे 3 में 13 और डे 4 में 11। तो सिंपली हम इसका एवरेज निकालने के लिए करेंगे क्या, इन चारों को हम सम करके और इसको हम 4 से, नंबर ऑफ डेज 4 डेज से डिवाइड करेंगे, तो जो इसका एवरेज निकल के आता है वो निकल के आ जाता है आपके सामने 11.5। अब दोस्तों होता क्या है, नेक्स्ट डे यानी कि 5वें दिन, 5th डे, हमें एक नया प्राइस मिलता है जो कि डे 5 का प्राइस 12 है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, डे 5 का प्राइस 12 है। तो हम क्या करेंगे, डे 1 के प्राइस को हटा देंगे और डे 2 से डे 5 तक का जो प्राइस है उन चारों का सम करके फिर उसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो हमें एक नया एवरेज प्राइस जो मिलता है वो मिलता है 12। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट डे जब हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम वो सेकंड डेज का ये जो प्राइस है इसको भी रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमें जो नया प्राइस छठे दिन का वो मिल चुका है 40 रुपीज़। तो अब हम दोस्तों इन चारों को उसी तरीके से प्लस करके फिर इसको 4 से जब डिवाइड करते हैं तो हमें एक नया प्राइस मिल जाता है, वो बन जाता है 12.5। तो जिस तरीके से देखा आपने, ये मूव कर रहा है प्राइस, पहले 11.5 था हमारा एवरेज, फिर 12 हुआ, फिर उसके बाद 12.5 हुआ। देखिए, सिंपली समझते हैं, ये हमारी मूविंग एवरेज, सॉरी, ये हमारी प्राइस लाइन है और ये हमारा मूविंग एवरेज लाइन है। ओके, उसके बाद ये प्राइजेस इस तरीके से आपको दिखा रहा है, ये प्राइस लाइन हमारा ऊपर है और नीचे मूविंग एवरेज है। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से प्राइस मूव कर रहा है तो उसी तरीके से वो उसका मूविंग एवरेज भी मूव करता है, ऊपर की तरफ जाता है। आइए इसको एक चार्ट पर समझ लेते हैं सिंपली कि ये वर्क कैसे करता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमने SBI स्टॉक्स का चार्ट ले रखा है और ये 1 डे का चार्ट है। इसमें आप देखिए, ये मूविंग एवरेज हमने लिया हुआ है, बेसिकली ये 9 डेज़ का होता है। तो 9 डेज़ का मूविंग एवरेज है। इसमें आप देखिए किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे कि हमें सेल और बाय की स्ट्रेटजी कहाँ पे बनानी चाहिए। जैसे कि आप इस एरिया में देखें, जब ये मूविंग एवरेज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट अभी साइडवेज है। जैसे ही दोस्तों आपने देखा यहाँ पर, ये देखिए प्राइस, ये देखिए आप, रेड कैंडल दिख रहा है आपको। जैसे ही इस रेड कैंडल ने ये मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है तो वहाँ से ये नीचे आया है। नीचे आने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, 2 घंटे का मार्केट था ये, 1 2 3 4 5 घंटे का मार्केट था, कंसोलिडेट रहा। उसके बाद फिर इसने जैसे ही मूविंग एवरेज को क्रॉस किया प्राइस ने, तो प्राइस लगभग देखिए नेक्स्ट कैंडल जो
पूरा ग्रीन बना हुआ है, तो यहाँ पर आप एक अपना बाय ट्रेड जनरेट कर सकते थे। और उसके लिए ये जो लास्ट वाला कैंडल है या ये ग्रीन या ये वाला कैंडल, यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे कि अगर इससे नीचे जाएगा तो आप ट्रेड से बाहर हो जाइए, नहीं तो आप यहाँ पर एक बढ़िया ट्रेड इनिशिएट करके और देखिए आप एक बहुत ही अच्छा मुनाफा यहाँ पर कमा सकते थे, जब तक कि प्राइस एवरेज लाइन को तोड़ता नहीं है। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पर देखिए, समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर जब प्राइस ने ये मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब ये मूविंग एवरेज को टच करके ये वाला कैंडल ब्रेक करता है, तो यहाँ पर आप एक सेल ट्रेड जनरेट कर सकते थे। और उसके लिए आप यहाँ पर सिंपली इसको या आप इसको अपना एक स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते थे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको एक अच्छा सा मुनाफा, अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये था कि कुछ प्रॉफिट आपको इजीली हो जाता। फिर उसके बाद देखिए, फिर यहाँ पर फिर उसके बाद जब ये प्राइस मूविंग एवरेज को तोड़कर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर भी वही हुआ दोस्तों, जब जैसे यहाँ पर तोड़ा है तो आप इस वाले प्राइस को या इस वाले प्राइस को अपना स्टॉप लॉस बनाकर यहाँ पर बाय ट्रेड जनरेट कर सकते थे। और उसके बाद आपको यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल रहा है। अगला कैंडल आइए देखिए, अगला चार्ट में एक बार और देख लेते हैं। ये भेल का चार्ट है दोस्तों, ये भी वन डे का चार्ट है और इसमें भी देखिए ये मूविंग एवरेज लगा हुआ है। इसमें देखिए जैसे यहाँ पर मार्केट साइडवेज है, यानी कि जो प्राइस है जब वो मूविंग एवरेज के नीचे है तो वो लगातार नीचे ही है, लेकिन यहाँ पर जब प्राइस ने मूविंग एवरेज को तोड़कर ऊपर जाने की कोशिश करी है, थोड़ा बहुत ऊपर गया लेकिन टिक नहीं पाया, उसके बाद मार्केट चौपी ही रहा और यहाँ तक साइडवेज रहा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हालांकि आप यहाँ पर भी एक बाय सिग्नल बाय ट्रेड जनरेट कर सकते थे थोड़ा बहुत मुनाफे के लिए, और आप यहाँ पर इसको आप अपना स्टॉप लॉस बना सकते थे। फिर आप नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए जब प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, यानी मूविंग एवरेज को तोड़कर ऊपर जाने की कोशिश करी है, लेकिन मार्केट ने आपको थकाया काफ़ी, लगभग मान के चलिए 1 घंटा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 घंटे का आपको बहुत तगड़ा कंसोलिडेशन दिया मार्केट ने। लेकिन आप यहाँ उसके बाद आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस इस रेड कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखते हुए यहाँ पर आप एक अच्छा बाय सिग्नल जनरेट कर सकते थे। और लगभग 8 घंटे के वेट के बाद मार्केट आपको बहुत ही अच्छा 8 घंटे से मतलब है फिर नेक्स्ट डे या 2-3 दिन में, ये मैं आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की वजह से बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए मूविंग एवरेज अगर हम वन डे के चार्ट पे काम कर रहे हैं तो हमें 2-3 दिन 4 दिन में जो भी ये प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि अगर आपको शॉर्ट टर्म में अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो मूविंग एवरेज है वो 1 घंटे का या आधे घंटे का या 15 मिनट के कैंडल्स पे आप लगाकर देख सकते हैं। तो क्योंकि ये मैं आपको वन डे के चार्ट्स पर बता रहा हूँ, तो इसलिए ये पोजिशनल बेस ट्रेडिंग है। तो अब देखिए दोस्तों, जब यहाँ पर ये 8 घंटे की वेटिंग के बाद जब यहाँ पे कंसोलिडेशन से मार्केट बाहर निकला है, प्राइस ने मूविंग एवरेज को तोड़ा है, तो आप क्लियर देखिए मार्केट ने एक बहुत अच्छा शार्प बाउंस दिया है और यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर मूविंग एवरेज ने जब नीचे मूविंग एवरेज को प्राइस ने तोड़ने का कोशिश किया है, तो यहाँ पर आप एक अच्छा सा यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाकर किसी भी कैंडल पे, इस ग्रीन कैंडल के पीक पर या इस रेड कैंडल के पीक को आप अपना स्टॉप लॉस बनाकर यहाँ पर एक सेल सिग्नल जनरेट करके यहाँ पर आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते थे। उसी तरीके से यहाँ देखिए फिर उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर भी ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है, तो ब्रेकआउट के बाद आप देखिए कितना अच्छा शार्प बाउंस हुआ है। तो दोस्तों मूविंग एवरेज एक बहुत ही अच्छा टूल है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये 100% श्योर भी होता है, क्योंकि देखिए दोस्तों मार्केट के अंदर कोई भी गुरु नहीं है। इसके अंदर जितना आप साफ आइज रखेंगे आप इसके ऊपर, और आपको, क्योंकि जब हम सपोज कीजिए हम कोई कार चला रहे हैं, कोई बाइक चला रहे हैं, तो हमें पता है कि आगे कहाँ रोड रैंप आने वाला है, कहाँ ब्रेकर आने वाला है, तो उसके लिए कभी कभी हमें अपनी स्पीड कम और ज़्यादा भी करनी पड़ती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स देखिए मार्केट के अंदर कोई भी धुरंधर नहीं है, किसी को भी नहीं पता कि मार्केट किस वेज में जाएगा। तो ये जस्ट हमारे एक अनुमान होते हैं, और हमारा जो हम मार्केट को वॉच करते हैं तो उससे हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो आप इसको अच्छे से गेन करके, मतलब अच्छे से इसको समझिए और अच्छे से इसको आप 1-2 बार ट्राई कीजिए, देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि मूविंग एवरेज एग्जैक्टली कैसे काम करता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।